हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा प्रोविजन एंड रिजर्व में एमसीक्यू, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं। लाइक उसी तरह का ही है ये। इसमें हमें पहचानना होगा कि करेक्ट आंसर क्या है। मैं आपको बताऊंगा करेक्ट आंसर विद एक्सप्लेनेशन कि वो करेक्ट क्यों है। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 16 टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, प्रोविजन एंड रिजर्व का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 11th क्लास का। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बट इसके जो क्वेश्चंस है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा बच्चों आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में भी और कंसेप्चुअल आपको ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा कि फ्यूचर्स में प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, और आप बैलेंस शीट में इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कहां पे दिखाया जाता है पीएनएल में। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। एक मैं क्वेश्चन लेके आया हूं एमसीक्यू के ऊपर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, समझ के करेंगे इसको, देखेंगे कि इसका आंसर अगर है इन्हीं में से तो वो क्यों है, वो भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोविजन एंड रिजर्व दोनों का मीनिंग अच्छे से समझते हैं। आइए उसी पे एक बेस्ड है क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज यूज्ड टू क्रिएट। कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचा कंपनी ने, एक बिजनेसमैन ने, किसी ने फिक्स्ड एसेट्स सेल कर दिया, उससे जो प्रॉफिट हुई, उससे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज यूज्ड टू क्रिएट। क्या क्रिएट हो सकता है उससे? जो पैसा मशीनरी बेचने से या फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से जो इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ, उससे क्या क्रिएट कर सकते हैं? चारों ऑप्शन देखिए। स्पेसिफिक रिजर्व बना सकते हैं, जनरल रिजर्व बना सकते हैं, कैपिटल रिजर्व बना सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बच्चा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रिजर्व, क्योंकि ये सवाल रिजर्व के ऊपर ही है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां सब रिजर्व से रिलेटेड ही है, तो इट्स नॉट ए प्रोविजन। ठीक है, ये रिजर्व से रिलेटेड है। अब आपको मैं ले चलता हूं इसके आंसर से पहले कि रिजर्व कितने टाइप के होते हैं। देखिए, एक होता है आपका रेवेन्यू रिजर्व। ध्यान से समझेंगे बच्चों, क्योंकि आंसर देना बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है अगर आप अंडरस्टैंड कर लें कि रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व। ये आप बेसिक समझ जाते हैं कि रिजर्व कितने टाइप के होते हैं। रेवेन्यू में क्या होता है? रेवेन्यू में होता है जनरल रिजर्व, और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व में जनरली एक जनरल टर्म्स में रिजर्व क्रिएट कर दिया जाता है। स्पेसिफिक में किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज के लिए बनाया जाता है, जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अदर काइंड ऑफ रिजर्व। किसी चीज के लिए वो सोच के रखता है कि हाँ, रिजर्व में गुल्लक में पैसा डालना है, बट वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डालना है। और यहां पर जनरली थोड़ा सा छोड़ दिया, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, बस कुछ भी अमाउंट एक छोड़ दिया। दूसरा होता है आपका कैपिटल रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस, जो नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस इनकम, मतलब क्या हुआ, अगर आपका बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर चीज की ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए है, उससे हट के, जैसे मशीनरी बेचना, कैपिटल रिजर्व। मैं आपको सिंपल सा बताऊं, जो फिक्स्ड एसेट्स या किसी तरह की कैपिटल से गेन होता है, आपको प्रॉफिट होता है, वो आपका बिजनेस तो नहीं है ना। मशीनरी बेचना, लैंड बेचना, बिल्डिंग बेचना बिजनेस नहीं है ना। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो हो गई आपकी, उससे जो पैसा है, गेन प्राप्त होगा, उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। अब आइए क्वेश्चन पे। बहुत इजी हो जाता है अगर आप टर्म समझ लेते हैं पहले। यहां पर क्या बताया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस इनकम से यहां पर जो रिजर्व बनाया जाएगा वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। तो बच्चों यहां पर सी इज करेक्ट आंसर, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, जनरल नहीं है, नन ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं है। तो ये रहा आपका जवाब। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज यूज्ड टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको इस तरीके से, इस अंडरस्टैंडिंग से ये एमसीक्यू के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।